जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर जो है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके सारी बुक को पूरा मैं फिनिश कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। पहला जो चैप्टर है उसमें जो पहला प्रश्न है आते हैं उस पर बात करते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। कुछ आपको चीज़ें मैं बता देता हूँ क्योंकि ये वास्तविक संख्या जो है ये पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है, ठीक ना। जहाँ पर a क्या है आपका, a होता है हमारा भाज्य और b क्या होता है भाजक, q क्या होता है भागफल और r क्या होता है हमारा, ये होता है शेषफल, ठीक ना। ये हमारा होता है शेषफल। इतने की बात कर लिया हमने। अब हमारे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया था, 4 क्यों प्लस 1 या फिर 4 क्यों प्लस 3 होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर इसी तरीके से इसको लिखूँ a इज इक्वल टू 4 क्यों प्लस में r की जगह हमें नहीं पता है क्या होगा, तो यहाँ क्यों के साथ जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, b हो जाता है। यहाँ से हमको b पता चल गया। a इसमें क्या है, a हम मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है। इसमें कहा गया ना कि किसी एक धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करनी है, तो उस धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लेते हैं। a हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा धनात्मक पूर्णांक। इतना अगर हो गया है क्लियर आपको, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा हल में आपको सबसे पहले लिखना होगा माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। फिर आगे आप लोग लिखिएगा प्रश्नानुसार, यहाँ पर b आपको क्या मिल गया है, 4 है, ठीक ना। अब हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस में r। इसके जैसा होता है कुछ। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक a हो गया है, b की वैल्यू आपको पता हो गई है, b आप रखेंगे 4 क्यों प्लस में r, लेकिन r आपको नहीं पता है। यहाँ हम कहेंगे r की जो वैल्यू होती है, r का जो मान होता है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है। r मतलब शेषफल या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन किसी से छोटा भी होता है। वो छोटी संख्या होती है 4। यहाँ पर ये भाजक है, हम जिस संख्या से भाग देते हैं आंसर हमेशा उससे छोटा ही आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, मतलब r की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ हम कहेंगे अतः r बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 से शुरू करके 4 से कम, 4 से एक कम 3 होता है, तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इतनी संख्याएं r बराबर हो सकती हैं। तो हम लोग सबसे पहले r बराबर 0 रखेंगे कहाँ, इस वाले समीकरण में। तो पहली बार जब r बराबर 0 है लिखेंगे, जब r बराबर 0 है तब a बराबर 4 क्यों प्लस में r की जगह 0, तो ये हो जाएगा 4 क्यों। इसी तरीके से जब r बराबर 1 है और 2 है और 3 है, तब के लिए हम बात करते हैं, a बराबर हो जाएगा 4 क्यों प्लस में 1, a बराबर हो जाएगा 4 क्यों प्लस में 2 और a बराबर हो जाएगा 4 क्यों प्लस में 3, ठीक ना। इसमें जो है जोड़ नहीं सकते हैं, 0 तो समझ लो जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 4 क्यों हो गया, 4 क्यों प्लस 1, 4 क्यों प्लस 2, 4 क्यों प्लस 3, ये 4 संख्याएं बनी है। हमको दिखाना क्या था, दिखाना था कि जो धनात्मक पूर्णांक a है वो 4 क्यों प्लस 1 और 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है। जो धनात्मक पूर्णांक है वो इसके रूप का होगा। माफ़ करिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक ढूंढना था। तो विषम क्या होता है, जो संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं उन्हें हम लोग सम कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं उनको हम विषम कहते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ क्यों क्या है, क्यों पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आसानी के लिए, आप हमेशा क्यों का मान 1 रखा करिए। तो 4 1 कम 4, तो अगर 4 क्या होता है 2 से विभाज्य, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर बात करते हैं। फिर यहाँ पर 1 रखिए क्यों बराबर, तो 4 गुणे 1, 4 1 के 4 प्लस में 1, 5 हो जाएगा। और 5 क्या होता है विषम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये विषम हो जाएगा। फिर 4 और यहाँ पर 1 रखेंगे, 4 1 के 4 प्लस में 2। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर से हम देखते हैं, क्यों बराबर फिर से 1 रखते हैं, तो 4 1 के 4 प्लस में 2, 6 हो गया। और 6 तो सम संख्या होती है, यानी कि ये हो गया हमारा सम। फिर यहाँ पर 1 रखते हैं, 4 1 के 4 प्लस में 3 7, 7 क्या होता है 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि विषम होता है। हमको दिखाना था कि कोई विषम पूर्णांक जो है वो 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप में होता है।
इसलिए आप क्या लिखेंगे कि ए जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना है वो 4 क्यों या 4 क्यों प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। हमको तो चेक करना था विषम होना चाहिए, लेकिन जो 2 से विभाज्य है वो सम होता है, यानी कि ये कैसा है, सम है। तो सम तो हमें नहीं चाहिए, हमको तो विषम चाहिए था। इसलिए हम लिखेंगे जो धनात्मक पूर्णांक ए है वो 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होगा। इतना आप लिखेंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।